कैबिनेट में बैठने के लायक तो वो बिल्कुल नहीं है। उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। जो विमेन प्रोटेस्टर्स थी उनको खास तौर पे घसीटा गया, उनको अलग अलग बसों में डाला गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हमला किया गया। इसका देश का संविधान खत्म हो जाएगा तो हम जैसे लोग कहीं नहीं रह पाएंगे। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश में लखीमपुर खीरी को लेके पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। खास करके युवा, स्टूडेंट और किसान वर्ग इसका विरोध कर रहा है। विरोध इस मायने में कि वो चाह रहे हैं कि जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा चाह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कह रहे हैं कि उनके बेटा जो आशीष मिश्र एक्यूज्ड हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है या जिन्होंने सरेंडर किया है, उनके जांच में निष्पक्षता नहीं आ सकती है। वजह के उनके फादर स्टेट होम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका इस्तीफा चाह रहे हैं। इसी क्रम में आयशा ने कॉल दिया था होम मिनिस्टर के घर के सामने प्रोटेस्ट का कि आप इनका इस्तीफा लीजिए। लेकिन उस प्रोटेस्ट के दौरान ही दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बदतमीज़ी की, बदसलूकी की उन सारे प्रोटेस्टर के साथ, उसके बाद ये FIR करने की कोशिश की है, जिसके जो बदतमीज़ी की हैं उस पर हम बात करेंगे। अभी मेरे साथ कंवलप्रीत कौर मौजूद हैं जो आयशा की वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे ये कंवलप्रीत, आप थी उस वक्त, क्या हुआ था ये मामला? देखिए, 10 तारीख को आयशा के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोगों ने, एक्टिविस्ट ने अमित शाह के घर के बाहर गए। दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में कुछ भी अगर हो रहा है या देश भर में हो रहा है तो आवाज़ उठाते हैं। ये यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का एक ट्रेडिशन भी रहा है और कहीं भी कुछ होगा तो यहाँ पर आवाज़ उठेगी। इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ देश के अंदर। लखीमपुर खीरी में हमने देखा कि 4 किसान जो हैं वो अपना जुलूस लेके जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काले झंडे उनके हाथ में हैं। पीछे से एक SUV आता है, गाड़ी आता है, थार भी रहता है, उसमें बैठा हुआ आदमी बस उनको पेलता हुआ चला जाता है। मूवीज़ के अंदर ये देखा था, कभी अपने असल रूप में सामने नहीं देखा था। और किसी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा हो जाएगा या एक ऐसे देश में हो जाएगा जहाँ के प्रधानमंत्री ये रोज़ बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, या वो गृह मंत्री रोज़ कहते हैं कि किसान जो है हम उनके साथ खड़े हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिस आदमी को पकड़ा गया, जिस आदमी ने ये गाड़ी चलाई या जो उस गाड़ी में शामिल था या जिसका ये काफिला था, आशीष मिश्रा, उनके फादर देश के यूनियन कैबिनेट के अंदर कैसे बैठ सकते हैं? वो यूनियन कैबिनेट के अंदर बैठ के हमारे देश के लिए पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हैं? वो देश को चला नहीं सकते। उनका रेजिग्नेशन मांग करते हुए यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स ने 10 तारीख को प्रोटेस्ट किया था गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर, ये कहते हुए कि आप उनको अपने कैबिनेट से हटाइए, आप उनको, वो एक क्रिमिनल है, उनका अरेस्टिंग हो, और कैबिनेट में बैठने के लायक तो वो बिल्कुल नहीं है। उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस बात पे वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की, सिर्फ बदसलूकी भी नहीं, आम प्रोटेस्ट के अंदर तो आप जो लाठीचार्ज करते हैं ये भी इलीगल है, आप नहीं उठा सकते ऐसे, आप ड्रैग करते हैं। लेकिन इस बार जो विमेन प्रोटेस्टर्स थी उनको खास तौर पे घसीटा गया, उनको अलग अलग बसों में डाला गया और बस के अंदर उनके साथ शारीरिक तौर पे उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हमला किया गया, बूट मारे गए, उनके ऊपर पैर रखा गया। एक जो महिला कर्मी है, जो विमेन प्रोटेस्टर है, उनके पैर पे भी बहुत ज़्यादा चोट आई है क्योंकि उसके ऊपर खड़े हुए वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे। तो ये वहाँ पर हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट पुलिस द्वारा उनके साथ किया गया। उसके खिलाफ आज यहाँ पर प्रोटेस्ट है। हम यही कहने के लिए दिल्ली पुलिस को आए हैं कि अगर आप मानते हैं कि इसको एक नया नॉर्मल बना देंगे, जामिया के समय में भी हमने देखा था, जब 2020 के अंदर जामिया में प्रदर्शन हो रहा था, उस समय में भी महिला स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि हमारे ज़बरदस्ती कपड़े ऊपर किए गए थे, हम लोगों की प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया गया था। और आज फिर से 2021 में हमने ये चीज़ को दोबारा देखा होते हुए। तो क्या दिल्ली के अंदर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? क्या कोई महिला प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या इस लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करना है जितना बड़ा जुर्म है कि आपको एक सेक्सुअल असॉल्ट पुलिस के द्वारा भी सहना पड़ेगा अपनी बॉडी के ऊपर? और क्या मेरे शरीर के ऊपर मेरा अधिकार नहीं किसी और का है कि वो आकर कभी भी इसके साथ बदसलूकी करेगा? क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, यही पूछने के लिए हम आए हैं। और ये कहने के लिए आए हैं कि जो ACP चाणक्यपुरी थी, जिन्होंने ये ऑर्डर किया, उनका आप रेजिग्नेशन लीजिए। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं उसको भी अकाउंटेबल ठहराइए, क्योंकि आखिरी में इनको मंदिर मार्ग लेके जाया गया। मंदिर मार्ग में जब ये लोग अंदर हैं, हम लोग डिटेंशन के बाहर थे, हम लोग इनको इनके MLC के लिए नहीं लेके गया। जब कोई कह रहा है कि हमारे साथ पेन हो रहा है, उनको एक सिंपल पुलिस का प्रोसीजर है कि वो उनको लेके जाएगा अस्पताल में, उनको जांच पड़ताल कराएगा। दिखता भी कि शायद एक महिला जो हमारी साथी है, उनका ये कहना था कि उनके यूट्रस के अंदर बहुत स्क्रैचेस आए हैं। यहाँ तक कैसे हो गया? मतलब किसी ने तो उसके ऊपर मारा होगा काफ़ी कि ये आपने सलूक किया उनके साथ कि उनके साथ ये हुआ। तो क्या ये इज़ इट करेक्ट
इट इज़ नॉट करेक्ट। यही हम कहने के लिए आए। दिस वॉज वट एवर वॉज डन शुरू से लेके अंत तक ना, वो वहाँ पर वो किसानों के ऊपर हमला करने से लेके अंत तक जो उनके पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहा है, वो सब के ऊपर जो आपने हमला किया, ये सब गलत है और इस सब का अकाउंटेबिलिटी हम लोग चाहते हैं। तो कल्पित, आपको लग रहा है कि ये आपके इस प्रोटेस्ट से इनका रेजिग्नेशन होगा? चूँकि आप जिनके रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं उनके बचाव में तो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त अभी, तो ये इस पुलिस वाले का कैसे होगा रेजिग्नेशन? देखिए 11 महीने हो गए हैं, फार्म एक्ट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक चल रहा है और मेन मुद्दा ही कंटेंशन ही ये है कि आप वो तीनों कानून जो कॉरपोरेट्स के फेवर के लिए आप लाए हैं उनको आप वापस लीजिए। वो भी एक आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर इतनी घटना हुई, 600 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं। अभी 4 लोग जो 4 किसान थे सिर्फ प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे और किसी ने गाड़ी ऊपर चला दी, किसी ने भी नहीं, भाजपा के ही मंत्री के बेटे ने। और आज जो हम स्टूडेंट्स उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस जस्टिस के लिए उनके ऊपर हमला हो रहा है। आज भी हम यहाँ आए, आप पूछ रहे हैं कि इससे क्या होगा। हम बस यही कहना चाहते हैं, एक कड़ी है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट देश में किया जा रहा है उसकी आवाज़ को किसी न किसी ढंग से दबाने की सरकार कोशिश कर रही है लगातार। बिल्कुल, ये मैं इसको एक कड़ी के रूप में देखती हूँ। 2014 से लेके अब तक में मेरा जितना स्टूडेंट टाइम था इवन यूनिवर्सिटी में, वो सारा टाइम इसी में ख़त्म हो गया। और अभी मैं लॉयर हूँ, वकील हूँ, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ आते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि देश के लोकतंत्र को जीवित करना हमारा काम है, इसको जीवित रखना हमारा काम है। अगर ये मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसका देश का संविधान ख़त्म हो जाएगा, तो हम जैसे लोग कहीं नहीं रह पाएंगे। हम ऐसे एक टायरनी के अंदर नहीं जी सकते, इसीलिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए पिटते हैं, लोग जेल जाते हैं। हमारे कितने सारे दोस्त अभी भी जो CAA के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आज भी जेलों के अंदर हैं। फेक UAPA के चार्जेस पे, टेरर चार्जेस स्टूडेंट्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, पर इसी तरह की जो वॉइसेस हैं, जो चाहे वो किसान हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वो उसको ज़िंदा रखने का प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और वो हम करते रहेंगे। और चाहे उसमें अभी ये लोग फिर से पीटे, उसके बाद लोगों को जेल में डाल दे, फ़र्क नहीं पड़ता, डर नहीं लगता है। और मैं इस बात को बहुत बखूबी कह सकती हूँ, यहाँ पर जितने लोग आए हैं सबकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, सबका अपने घर परिवार है, सब कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सच को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कल्पिता, खुद अब इस वक्त अब पेशे से वकील हो गई हैं आप जी। ये प्रोटेस्ट के अलावा कोई लीगल तरीका है? जो इल्ज़ाम आपने लगाया, जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बता रही, तो आपने लीगल कोई स्टेप भी लिया होगा ना इसको लेकर? हम लोग आज तो मेमोरेंडम देने के लिए गए हैं दिल्ली पुलिस को, जिसमें हम लोगों ने अपना कंप्लेन, जो 2 विमेन प्रोटेस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अपना एक डिटेल कंप्लेन लिखा है और हम इसको परस्यू करेंगे। हम चाहेंगे कि इसमें FIR हो, हम ये भी चाहेंगे कि वो जो पुलिस कर्मियों ने ये किया है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको निकाला जाए, उनका सस्पेंशन हो, मिनिमम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का हमारी तरफ से तो प्रयास होगा। बाकी वो सरकार करता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये उनके लिए भी टेस्ट है। क्या वो ये मैसेज देना चाहते हैं आज देश को कि अगर कोई यंग महिलाएं अपने देश में आवाज़ उठाएंगी तो उनके साथ हम ये करेंगे? मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि जस्टिस होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। देखें जिस तरह से ये कवलप्रीत बता रही थी अभी कि दिल्ली पुलिस द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, वो लोग उन लोगों के साथ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर, वो चाह रहे थे कि देश के जो होम स्टेट मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा हो, वरना निष्पक्षता जांच में नहीं आएगी। इसी को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके साथ बदतमीजी की गई। इस पूरे क्रम को लेकर कवलप्रीत मेरे साथ थी, जिन्होंने जो आयशा की वाइस प्रेसिडेंट है, वो बात कर रही हैं। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।